चलिए, प्रयाग प्रशस्त किसके दरबारी कवि द्वारा लिखी गई थी बताइए। प्रयाग प्रशस्त दोस्तों अगर हम बात करें किसके द्वारा लिखी गई थी, ठीक है, तो ये लिखी गई हरिशेन के द्वारा। किसके दरबारी कवि थे ये, तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिशेन, इन्होंने ही लिखी है प्रयाग प्रशस्त। कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, इसलिए इस प्रैक्टिस सेट में है आपके। गुप्तकालीन प्रशासन में उपरिक किस पद को संदर्भित करता था बताइए। उपरिक जो होता था गुप्त काल में वो कौन होता था, तो वो होता था प्रांतीय शासक होता था। कौन, प्रांतीय शासक को उपरिक बोलते थे, ठीक है, याद रखिएगा। दंडनीति का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है बताइए। दंडनीति का उल्लेख जो है वो किस ग्रंथ में मिलता है, तो अर्थशास्त्र में मिलता है, ठीक है, किस में मिलता है, अर्थशास्त्र में। इसमें सारे हर मिक्स प्रश्न है, सारे सब्जेक्ट के जो आपके सिलेबस पूरा है उन सिलेबस से मिक्स प्रश्न है, ठीक है, 100 प्रश्न, तो वो सारे हैं। इस शुरुआत इतिहास से है, आगे चलकर और भी प्रश्न आएंगे जो कि सारे सब्जेक्ट से होंगे, पूरे सिलेबस से लिए गए हैं, ठीक है। चलिए, अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त भाषा मुख्यतः कौन सी थी। कौन सी भाषा जो है अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त की जाती थी, वो आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों प्राकृत भाषा जो है वो अशोक के शिलालेखों में ज्यादातर प्रयुक्त की गई है। चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय का उत्कर्ष मुख्यतः किस काल में हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पूछ रहा है आपसे, बताइए कौन से काल में आपसे पूछ रहा है, तो गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय अपने उत्कर्ष पे था। चलिए, 1857 की क्रांति में इलाहाबाद में नेतृत्व किसने किया था। इलाहाबाद से नेतृत्व कौन कर रहा था, ये आपसे पूछ रहा है। कब, 1857 की क्रांति, जो हमारी पहला स्वतंत्रता संग्राम था उसमें। तो जो मौलवी लियाकत अली थे वो कर रहे थे, इलाहाबाद से नेतृत्व कर रहे थे इस आंदोलन का। 1857 की क्रांति के संदर्भ में लॉर्ड कैनिंग की क्या भूमिका थी बताइए। लॉर्ड कैनिंग जो थे 1857 में वो कौन थे बताइए। 1857 में जो लॉर्ड कैनिंग वो थे गवर्नर जनरल। कौन थे, गवर्नर जनरल थे उस टाइम के। दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली का संदर्भ किससे था बताइए। एकता प्रणाली का संदर्भ जो है दिल्ली सल्तनत में किससे था, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों ये भूमि राजस्व व्यवस्था से था एकता प्रणाली, ठीक है। और ये चलाई किसने थी, कभी पूछ ले तो इल्तुतमिश ने चलाई थी, ठीक है। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति थी उसका उद्देश्य क्या था आपसे पूछ रहा है। तो सेना को सस्ता अनाज उपलब्ध कराना इसका जो बाजार नियंत्रण नीति थी अलाउद्दीन का, उसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। चलिए, अकबर के शासन में दीन खास का उपयोग किस लिए होता था बताइए। दीन खास, इसका उपयोग जो है वह किस लिए होता था, तो विशेष मंत्रणा के लिए होता था इसका उपयोग, दीन खास का, ठीक है। मंत्रियों के साथ अपने सलाह करते थे ये अपने मंत्रियों के साथ मिलकर, ठीक है। चलिए, गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है बताइए। गायत्री मंत्र जो है वह किस वेद में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है, सबसे पुराना यही वेद है। गंगा नदी के मैदान की मिट्टी मुख्यतः किस प्रकार की होती है। जो गंगा के मैदानों की मिट्टी होती है वह किस प्रकार की होती है, तो जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी होती है, सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र किस भौगोलिक विशेषता से संबंधित है। तराई क्षेत्र जो है वह किस भौगोलिक विशेषता से संबंधित है आपसे पूछ रहा है। तो ये जो तराई क्षेत्र होते हैं अक्सर दलदली एवं आर्द्र क्षेत्र होते हैं। कैसे, दलदली एवं आर्द्र क्षेत्र होते हैं, नमी, आर्द्र मतलब नमी वाले क्षेत्र होते हैं। दोआब शब्द का अर्थ क्या है बताइए। दोआब शब्द का जो है अर्थ क्या है आपसे पूछ रहा है। तो दो नदियों के बीच का जो हिस्सा होता है, क्षेत्र होता है, उसे हम बोलते हैं दोआब, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है। सिंचाई का स्रोत क्या है उत्तर प्रदेश में पूछ रहा है। तो कुएं और जो नलकूप होते हैं मेनली यही होते हैं, ठीक है, कुएं और नलकूप जिसे ट्यूबवेल बोलते हैं, ठीक है। चलिए, इस प्रश्न में नहरें उत्तर प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख, दोस्तों यहां पर ट्यूबवेल अगर ऑप्शन होना चाहिए था, ये कुआं ही सिर्फ ऑप्शन ठीक नहीं है, यहां पर ट्यूबवेल नलकूप होना चाहिए था, ठीक है, नलकूप, ये गलत हो गया है, यहां पर नलकूप होना चाहिए था। सबसे ज्यादा नलकूपों से ही सिंचाई होती है।
पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मेंटल किसके बीच स्थित है बताइए। मेंटल जो है वह किसके बीच में स्थित है संरचना में पूछ रहा है। तो दोस्तों क्रस्ट और कोर के बीच में है। कहां पर है ये क्रस्ट और कोर? यहां पर क्रस्ट और कोर के बीच में होता है। तीन परत होती हैं, ठीक है। सबसे ऊपर कौन सी होती है? क्रस्ट होती है, सबको पता है। फिर अंदर की कोर होती है और इन दोनों के बीच की जो विशाल परत होती है उसको मेंटल बोलते हैं, ठीक है। भारत में मानसून का मुख्य कारण क्या है? मानसून का मुख्य कारण क्या है? तापीय अंतर है दोस्तों मानसून का मुख्य कारण। जब आप भूगोल अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा। तापीय अंतर होता है, उसी के कारण जो है मानसून में परिवर्तन होते हैं। मुद्रास्फीति जो इन्फ्लेशन होता है का अर्थ क्या है बताइए। मुद्रास्फीति दोस्तों कीमतों में वृद्धि जब होती है, ठीक है, कीमतों में वृद्धि, तब उसे बोलते हैं मुद्रास्फीति। कीमतों में वृद्धि, ठीक है। राजकोषीय नीति किससे संबंधित है बताइए। राजकोषीय नीति जो है वो किससे संबंधित है? तो सरकार के आय व्यय से संबंधित है राजकोषीय नीति, सरकार के आय और व्यय से। रेपो रेट का निर्धारण कौन करता है? रेपो रेट का निर्धारण कौन करता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आए हैं। तो जो आरबीआई है ये करती है रेपो रेट का निर्धारण, ठीक है। ये रेपो रेट होता क्या है? ये वो दर होती है जिस पर जो है बैंक लोन देती है, कर्ज देती है, ठीक है। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है बताइए। अनुच्छेद 14 जो है हमारा संविधान, जब हमने अनुच्छेद पढ़ाए थे उसमें था जो 14 हमारा है वो किससे है? समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 में, ठीक है। विधि के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत कहां से लिया गया है? अब बताइए कहां से लिया गया है ये? तो ये लिया गया था ब्रिटेन से, ठीक है। कहां से? ब्रिटेन से लिया गया था। सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य क्षेत्र में स्थित है बताइए। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो कहां है? तो लद्दाख में है। कहां पर है? लद्दाख में है। दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है बताइए। दामोदर नदी को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो सबको पता है दामोदर नदी को हम शोक की नदी कहते हैं, बंगाल का शोक भी कहा जाता है इसे। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? राजकीय उत्तर प्रदेश का पूछ रहा तो अशोक है, ठीक है। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है बताइए। चंबल नदी जो है ये यमुना नदी की सहायक नदी है। कौन सी? यमुना नदी की। और यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की। गंगा में जाकर मिल जाती है कहां पर? इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में। विंध्याचल पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? विंध्याचल पर्वत जो है अवशिष्ट है, ठीक है। कैसा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला अब पूछ रहा है आपसे, तो दोस्तों प्रयागराज। मैंने बताया था उस दिन नगर और जिला और सबसे बड़ा क्षेत्रफल में ये सब बताया था, तो आपको पता होना चाहिए। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं बताइए। अब भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद। इसमें कानपुर है, ये कंफ्यूजिंग प्रश्न है, याद रखिएगा। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। कभी भी यहां पर आ जाए भारत का मैनचेस्टर तो अहमदाबाद, लेकिन उत्तर भारत का पूछ ले या उत्तर प्रदेश का पूछ ले तो कौन सा है? कानपुर है। इसरो का मुख्यालय कहां है? ISRO इसरो का मुख्यालय कहां है? तो इसरो का फुल फॉर्म होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है। इसका मुख्यालय कहां है? बेंगलुरु में है, ठीक है। कहां? बेंगलुरु में। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन माने जाते हैं? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, तो आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइए। आंसर जरूर बताया करिए। चलिए, फाहियान भारत किस काल में आया था बताइए। फाहियान जो है वो भारत किस काल में आया था? तो फाहियान गुप्त काल में आया था, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के समय में आया था फाहियान। इल्तुतमिश ने किस प्रथा को वैधता दिलाई थी बताइए। अब इल्तुतमिश ने किस प्रथा को वैधता दिलाई? तो इक्ता प्रथा को दिलाई थी, ठीक है। किसको? इक्ता प्रथा को। दीन-ए इलाही की स्थापना किसने की थी बताइए। दीन-ए इलाही की स्थापना जो है वह किसने की? तो अकबर ने की थी, ठीक है। 1582 में दीन-ए इलाही। भाबर क्षेत्र की प्रमुख विशेषता क्या है बताइए। भाबर क्षेत्र की जो है प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो ये जो कंकरीली भूमि जहां नदियां लुप्त हो जाती हैं ये होती है भाबर क्षेत्र, इसे बोलते हैं भाबर क्षेत्र। खदर मिट्टी किस प्रकार की होती है बताइए। खादर बोलते दोस्तों, यहां पर खादर होना चाहिए, गलत लिखा हुआ है। खादर मिट्टी किस प्रकार की होती है? तो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे ही खादर मिट्टी बोलते हैं। जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे खादर बोलते हैं। ट्रोपोस्फीयर की ऊंचाई लगभग कितनी होनी चाहिए? ट्रोपोस्फीयर जिसे हम क्षोभ मंडल बोलते हैं, ठीक है। क्षोभ मंडल, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए पूछ रहा है, तो 8 से 18 किलोमीटर होती है इसकी ऊंचाई, ट्रोपोस्फीयर यानी कि क्षोभ मंडल। डेल्टा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है बताइए। डेल्टा का निर्माण जो है वह किस प्रक्रिया से होता है? तो निक्षेपण की प्रक्रिया से होता है। किससे? निक्षेपण की प्रक्रिया से डेल्टा का निर्माण होता है।
मानव विकास सूचकांक HDI किसके द्वारा जारी किया जाता है? मानव विकास सूचकांक जो है वह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, जिसे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ही बोलते हैं, UNDP जिसे बोला जाता है, ये जो है जारी करता है मानव विकास सूचकांक। बजट शब्द का संबंध किससे है बताइए? बजट शब्द का संबंध किससे है? तो सरकार की आय व्यय से संबंधित है बजट। ठीक है। भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? भाग 3 पूछ रहे दोस्तों, संविधान वाले में मैंने बताया था जो मौलिक अधिकार हैं वो हमारे भाग 3 में है। ठीक है। अनुच्छेद पूछे कितना? तो 12 से 35। रिट जारी करने का अधिकार किसके पास होता है बताइए? रिट जारी करने का अधिकार जो होता है वो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। ठीक है। अनुच्छेद 32 जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उसमें अनुच्छेद 32 में है ये, और उच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार होता है। इस पे बहस इस समय चल रही है। ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? ध्वनि जो होती है वो किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? जो ठोस होता है, ठोस में ध्वनि जो है सबसे तेज चलती है, सबसे अधिक उसकी स्पीड होती है। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है पूछ रहा है? ओजोन परत जो है वह किस गैस से बनी होती है? दोस्तों ओजोन जो होता है ऑक्सीजन के तीन अणुओं से, परमाणुओं से मिलकर बनती है। ठीक है। जो ओजोन होती है गैस वो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है, जिसे O3 बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ओजोन परत होती कहां है? कब पूछ ले तो समताप मंडल में होती है, समताप मंडल। ठीक है। चलिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कई बार पूछा गया है, शायद आपकी परीक्षा में आए इसलिए बार बार ये आपकी परीक्षा में देखा जाता है। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। ठीक है। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम है, सबको पता है। ठीक है, जड़त्व का नियम तो सबसे जो पहला है ये जड़त्व का नियम है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? राजकीय पक्षी उत्तर प्रदेश का कौन सा है? सारस है। ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? सबको पता है, लखीमपुर खीरी में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। संगम किन नदियों का मिलन है? जो हमारा प्रयागराज में संगम है वो किन नदियों का मिलन है? तो गंगा यमुना सरस्वती, अदृश्य सरस्वती का मिलन है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज जो है पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। FIR का पूर्ण रूप क्या होता है बताइए? FIR का पूर्ण रूप होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। याद रखिएगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है FIR का फुल फॉर्म। IPC का संबंध किससे है बताइए? IPC का संबंध जो है, जिसे दंड संहिता बोलते हैं हम लोग हैं। ठीक है, पैनल कोड बोलते हैं, दंड संहिता बोलते हैं, IPC की धारा इनमें आती है। इलाहाबाद स्तंभ लेख, प्रयाग प्रशस्त जिसे बोलते हैं, किस शासक से संबंधित है? इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है वह किससे संबंधित है आपसे पूछ रहा है? तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। किसने प्रयाग प्रशस्त इसी से रिलेटेड है? किसने लिखा था? आपको मैंने बताया था, वो उसका आंसर जो है आप लोग कमेंट में जरा बताइए अगर आप याद हो आपको। किसके दरबारी कवि थे वो? समुद्रगुप्त के। भारतीय संविधान में आपातकाल संबंधी प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? आपातकाल संबंधी प्रावधान जो है किससे लिए गए हैं? तो जर्मनी से। ठीक है, जर्मनी से लिए गए हैं। पंचायती राज की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? पंचायती राज की शुरुआत जो है 1959 से हुई थी। ठीक है, पंचायती राज की शुरुआत जो है 1959 से हुई थी। कहां से? राजस्थान के नागौर। याद रखिएगा, राजस्थान, याद ये पूछा जाता है, नागौर जिले से। ठीक है, नागौर जिला था ये राजस्थान का। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध हमारा कृषि से था। ठीक है। श्वेत क्रांति किससे था? आप लोग कमेंट में आंसर बताइए जरा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन सी का तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, इससे स्कर्वी रोग होता है। लौह अयस्क का प्रमुख स्रोत क्या है? लौह अयस्क का प्रमुख स्रोत है खनन। ठीक है, क्या है? खनन। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहां स्थित है? सर्वोच्च न्यायालय पूछ रहा है, सुप्रीम कोर्ट तो दिल्ली में है। ठीक है, कहां है? दिल्ली में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, सबको पता होगा 5 जून। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए। नागरिकता किस सूची में आती है बताइए? नागरिकता जो है वह किस सूची में आती है? तो संघ सूची में आती है नागरिकता। किस में आती है? संघ सूची, जो यूनियन लिस्ट है उसमें आती है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था बताइए? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 में ये आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, 8 अगस्त 1942 को। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए का फुल फॉर्म। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है बताइए? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है।
ठीक है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। शिवालिक पर्वत किसका भाग है बताइए। शिवालिक पर्वत जो है ये किसका भाग है, तो हिमालय का भाग है। शिवालिक पर्वत याद रखिएगा, हिमालय का सबसे बाहरी हिस्सा है, सबसे बाहरी श्रेणी बोल सकते हैं या हिस्सा बोल सकते हैं, ये हिमालय का है। तापमान मापने का यंत्र कौन सा है बताइए। तापमान मापने का यंत्र कौन सा होता है, तो थर्मामीटर जो होता है। हम काहे से नापते हैं अपना बुखार, थर्मामीटर से। रबी फसल का उदाहरण क्या होता है, रबी फसल इसमें से कौन सी ऐसी फसल है जो रबी की फसल है, तो गेहूं जो है वह रबी की फसल है। ठीक है, गेहूं है, चना है, मटर है, सरसों है, क्या है, सब रबी की फसल है। चलिए, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान जो हमारी संविधान सभा बनाएगी उसके अध्यक्ष स्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए थे, कमेंट में आंसर बताइए। कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है बताइए। कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो कानपुर जो है यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक, गंगा नदी के। लखनऊ को कौन सी नदी के किनारे स्थित है, कमेंट में आंसर बताइए। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था। उत्तर प्रदेश का गठन दोस्तों 1950 में हुआ था। उत्तर प्रदेश का गठन जो है 1950 को किया गया था, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसीलिए मैंने आंसर मांगा था कमेंट में, तो इसका आंसर ही होगा 24 जनवरी को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था। इसीलिए हर साल जो है 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। काला सोना किसे कहते हैं बताइए। काला सोना किसे कहते हैं, तो कोयला को कहते हैं। ठीक है, कोयला। दोस्तों काला सोना फिलहाल के लिए दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। ये दोनों राइट आंसर हो सकते हैं, कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है, कोयला और पेट्रोलियम दोनों के लिए जो है काला सोना का मतलब प्रयुक्त होता है, काला सोना नाम। लेकिन अगर प्रायोरिटी पे रखा जाए तो कोयला। ठीक है, कोयला। चलिए, अगर ऐसे ऑप्शन आ जाए तो इसमें कोयला होगा। अगर कोयला ना हो, पेट्रोलियम ऑप्शन हो, तो पेट्रोलियम भी सही है। वैसे कोयला ही ज्यादा इसकी प्रायोरिटी में रखा जाता है। पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सा है। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा है, शुक्र है। ठीक है, शुक्र है। और एक तरफ कौन सा है दोस्तों, एक और चीज है, पृथ्वी का ये जो शुक्र ग्रह है पृथ्वी की जुड़वा बहन कही जाती है, जुड़वा बहन। ठीक है, बिल्कुल सेम दिखाई देता है शुक्र पृथ्वी से, मतलब पृथ्वी के जैसा ही है। ठीक है, इसलिए इसको जुड़वा बहन कहते हैं। और याद रखिएगा सबसे पड़ोसी भी है। राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, तो टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है, कमेंट में आंसर बताइए। लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं, 5। राज्यसभा के 6। नदी का उद्गम क्या कहलाती है। नदी का उद्गम जो होता है वो क्या कहलाता है, तो नदी का उद्गम स्रोत कहलाता है। दोस्तों वह स्थान जहां नदी अपनी यात्रा शुरू करती है उसे स्रोत कहते हैं, सोर्स कहते हैं, उद्गम स्थल कहा जाता है। ठीक है, एक और मुहाना शब्द, ये बड़ा फेमस है, कई बार आपने सुना होगा। मुहाना वह स्थान होता है जहां नदी समुद्र में मिलती है। ठीक है, उसको बोलते हैं मुहाना। ठीक है, याद रखिएगा। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन थे। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त थे। मुद्रा राक्षस के जो रचयिता बोल सकते हैं हम, विशाख दत्त। ठीक है, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था। स्वर्ण मुद्रा को गुप्त काल में क्या कहते थे, तो दीनार बोलते थे। सबको पता होना चाहिए गुप्त काल के बारे में। प्रश्न एक आएगा आपकी परीक्षा में, लिख के ले लीजिए। गुप्त काल मौर्य काल से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाला है। तो स्वर्ण मुद्रा को दीनार बोलते थे। सांची स्तूप का निर्माण किसके काल में प्रारंभ हुआ था। सांची स्तूप का निर्माण जो है सबसे पहले किस काल में प्रारंभ हुआ, किसके समय में, तो अशोक के समय में सांची स्तूप का निर्माण शुरू हुआ था। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी। अब देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की थी। ठीक है, अकबर ने की थी फतेहपुर सीकरी की स्थापना। ज्वार भाटा का मुख्य कारण क्या होता है। ज्वार भाटा दोस्तों ये उठना बैठना पानी का ज्वार भाटा कहलाता है। ये चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। ठीक है, पानी के स्तर को ऊपर उठाना और फिर नीचे गिराना। ऊपर उठाने को मेनली बोलते हैं ज्वार, और जब पानी नीचे होता है उसको बोलते हैं भाटा। ठीक है, ये होता क्यों है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र किस प्रकार की समस्या के लिए प्रसिद्ध है बताइए। सूखा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बुंदेलखंड में सूखा पड़ता है अत्यधिक। भारत का ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था बताइए। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था, तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ठीक है, शेरशाह सूरी ने। मांग और आपूर्ति का सिद्धांत किससे संबंधित है। मांग और आपूर्ति का सिद्धांत जो है ये अर्थशास्त्र से संबंधित है। अर्थशास्त्र जब पढ़ेंगे तो उसमें आएगा ये।
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा, अभी मैंने बताया था, तो इसका राइट आंसर कमेंट में करके बताइए। अभी बताया था जब लोकसभा वाला प्रश्न था। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? ये आपसे पूछ रहा है। विघटन मतलब भंग करना। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का दोस्तों कई बार परीक्षा में आ चुका है, ये तो एम्पियर होता है विद्युत धारा का, ठीक है। इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? बताइए, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 88। उत्तर प्रदेश में चुनार किला किस नदी के किनारे स्थित है? चुनार किला गंगा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। गंगा नदी के तट पर है चुनार किला, ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? वाराणसी भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। सरयू नदी का संबंध किस शहर से है? सरयू नदी आप सबको पता है किस दोस्तों? सरयू नदी हमारा अयोध्या जो है, श्री राम जन्मभूमि जो है अयोध्या, सरयू नदी के किनारे ही बसा हुआ है। पृथ्वी का घूर्णन काल कितना होता है? पृथ्वी का घूर्णन काल मतलब धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो 24 घंटे में लगाती है, ठीक है। 24 घंटे में दोस्तों। इसको और अगर सटीक रूप से देखने की कोशिश करें तो 24 घंटा नहीं है, वो है 23:56:4, यानी कि 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक घूर्णन करती है। घूर्णन काल होता है यानी कि अपनी धुरी पर, एक्सिस पर अपने एक चक्कर पूरा करती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। चलिए अनुमानित है 24 घंटे। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? सबसे हल्की गैस पूछ रहा है कौन सी होती है? तो जो हाइड्रोजन होती है ये होती है सबसे हल्की गैस, ठीक है। कौन सी? हाइड्रोजन। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? आपसे पूछा है राष्ट्रीय गीत कौन सा? सबको पता है वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। नील नदी किस महाद्वीप में है? नील नदी जो है अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। नील नदी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दुनिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है नील नदी। ये कहां पर है? अफ्रीका में है। संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? भाग 4 जो है वो किससे संबंधित है? नीति, जिसे हम डीपीएसपी बोलते हैं, नीति के राज्य के नीति निदेशक तत्व जो होते हैं वो हमारे डीपीएसपी, वो हमारे भाग 4 में है, ठीक है। अनुच्छेद पूछे तो 36 से 51। मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए थे? मौलिक कर्तव्य जो है संविधान में कब जोड़े गए थे? सबको पता होना चाहिए 1976 में जोड़े गए थे। कब? 42वां संविधान संशोधन था वो 1976 में, जिसके तहत मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे, ठीक है। और ये है किसमें? तो भाग 4A में है, ठीक है। भाग 4A में। कंप्यूटर में ALU का कार्य क्या होता है? ALU क्या होता है? गणना करना, ठीक है। अथेंटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं इसको। गणना करना इसका मुख्य कार्य होता है ALU को, ठीक है, याद रखिएगा। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो विंट सर्फ जो थे इन्हें बोला जाता है इंटरनेट का जनक। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है पूछ रहा है, तो विक्रम साराभाई को कहा जाता है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, ठीक है। 1969 में इन्हीं के प्रयासों से, मतलब जो ये विक्रम साराभाई थे, इन्हीं के प्रयासों में 1969 में जो है इसरो की स्थापना हुई थी। आप सबको मैंने बताया था अभी। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट जो है, अब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, माउंट एवरेस्ट जो है वो किस देश में है? तो वो है नेपाल में, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कमेंट में बताइए, ठीक है। और ये माउंट एवरेस्ट चोटी कहां पर है? तो नेपाल में है। दोस्तों यहीं पर हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 प्रश्न समाप्त होते हैं।